नागरिकता का इश्यू तो इतना बड़ा है कि वोटर लिस्ट में नाम कटना तो कुछ भी नहीं है। नागरिकता छीनने का मतलब है आपको जो है यहाँ पर क्या घुसपैठिया बता देना। तो ये कितनी प्रॉब्लम, हम तो इंडिया वाले कह सकते हैं तो नेपाल का बंदा हो, ये पाकिस्तान से बाहर से आया हो, कुछ भी आरोप लगा सकते हो, कुछ भी लगा सकते हो। फिर आपके जितने भी राइट्स हैं, तो बहुत भारी समस्या, एसआईआर से गंभीर समस्या शुरू होने वाली है। अगर भारत में ये शुरू कर दिया गया बनाना, एनआरसी रजिस्टर बनाना शुरू कर दिया गया, तो मैं आपको बता रहा हूँ एसआईआर तो कुछ भी नहीं है, नोटबंदी तो कुछ भी नहीं थी, उससे बड़ी लंबी लाइन और बहुत समस्या खड़ी होने वाली है। दलितों पर, वुमेन्स पर, एससी एसटी ओबीसी लोगों पर डॉक्यूमेंट वैसे भी नहीं है। सर, मिनिस्ट्री ने कह दिया है कि पासपोर्ट जो है वो आपका नागरिकता का प्रमाण नहीं है, आधार कार्ड भी नहीं, वोटर आईडी कार्ड भी नहीं, राशन कार्ड भी नहीं, तो फिर नागरिक होने का क्या प्रमाण दिया जाए भारत में? देखिए ऐसा है, कानून रूप से देखें तो आज के समय में कोई डॉक्यूमेंट नहीं बनता है जो नागरिकता का डॉक्यूमेंट होता हो। सिटीजनशिप जो है, आप देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट इश्यू है हमारे देश में। एसआईआर चल रही है, एसआईआर में कितने लाखों करोड़ लोगों के नाम कट गए, आप देख ही रहे हैं। सिटीजनशिप के आधार पर इलेक्शन कमीशन नाम काट दिए हैं। अब अगर ये एनआरसी समझिए, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन बनाएंगे, जैसे असम में बनाया गया था, तो वहां आपको पता होगा 19 लाख लोगों के नाम कट गए थे लास्ट में जाकर के, और जिसमें हिंदू भी बहुत सारे थे, लेकिन उसको उन्होंने लागू अभी तक नहीं किया हुआ। तो अब सवाल ये है कि अगर नाम किसी का कट जाएगा, एनआरसी में अगर वो नहीं आएगा, रजिस्टर में सिटीजन नहीं माना जाएगा, उस स्थिति में सारे तो अधिकार खत्म हो जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, हम बाद में बात पे आते हैं। पहली बात इंपॉर्टेंट है ना, तो वो कोई इलेक्शन लड़ सकता है, क्योंकि भारत का नागरिक ना होगा इलेक्शन कैसे लड़ेगा देश में, ना एमएलए का, एमपी का, ना किसी और का। नौकरी लगने में प्रॉब्लम है, कुछ राइट जरूर है जो उसको नागरिक ना होने के बावजूद मिलेंगे, लेकिन नागरिक नहीं है तो उसके बहुत सारे अधिकार खत्म हो जाएंगे। और मैं ये देख रहा हूं कि बंगाल में क्या चल रहा है, असम में क्या चल रहा है, बाकी राज्यों में क्या चल रहा है, जिनको सिटीजन नहीं माना गया है एनआरसी के तहत असम में जो हुआ है, और अब एसआईआर में जिनके नाम कट गए बंगाल में, वो तो वहां ये देखा गया है जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वो उन लोगों को जो उनको सहायता मिल रही है सरकार से, राशन कार्ड मिल रहा है और कुछ फैसिलिटी मिल रही है, वो सारी बंद की जा रही है, सिर्फ नाम कटने मात्र से ही। तो प्रमाण क्या होगा सर? नागरिकता का प्रमाण क्या? नागरिकता का कोई प्रमाण अभी तक हमारे देश में सरकार नहीं जारी करती है, बिल्कुल जारी नहीं करती है, तो इसीलिए ये समस्या देश में खड़ी होने वाली है। और मैं बता रहा हूँ आपको कि अगर एनआरसी उन्होंने देश में शुरू कर दी, ऐसी चर्चा चल रही है, मुझे याद है 2019-20 में एनआरसी का मामला चल रहा था, बाद में भारतीय जनता पार्टी के सरकार ने और अमित शाह जी ने बार बार कहा था एनआरसी को देश में लागू करेंगे असम के अलावा। तो उस स्थिति में हो सकता है कि ये एनआरसी के बारे में विचार कर रहे हो और एनआरसी शुरू होगी एसआईआर की तरह पूरे देश में। असम में पहले हो चुकी है, बाकी राज्यों में शुरू होगी। तो मैं आपको बताऊं, जैसे एसआईआर में से करोड़ लोगों के नाम कटे हैं, ऐसे नाम इसमें से कट जाएंगे तो हम भारत के नागरिक नहीं माने, इसका मतलब विदेशी माने जाएंगे। विदेशी तो हम विदेशी मानते नहीं है, भारतीय कंट्री के लोग तो हमें मानते नहीं अपना नागरिक, तो हम जाएंगे कहाँ? फिर जो क्या होगा कि ऐसे लोग जो इसमें सिटीजन नहीं माने जाएंगे, उनको डिटेंशन कैंप में रखा जाएगा और उसके बाद में क्या करेंगे, उनको पाकिस्तान में, बांग्लादेश में और किसी कंट्री में भेज देंगे। ऐसी स्थिति चलेगी। तो देखो, मैं जाता आपने कहा कि नागरिकता का सबूत क्या है, नागरिकता का सबूत कोई नहीं। अभी जो विवाद हुआ है प्रेजेंट, वो विवाद शुरुआत इसीलिए हुई है क्योंकि भारतीय विदेश मंत्रालय ने यह कह दिया है कि जो पासपोर्ट है वो नागरिकता का सबूत नहीं है। अब समस्या यहां से खड़ी होगी, सारी पार्टियों के लोग, अच्छी पार्टियों के लोग खासतौर से, बाकी और सिविल सोसाइटी के लोग हैं, वो इस पर आपत्ति कर रहे हैं कि अगर पासपोर्ट ही नागरिकता का सबूत नहीं है तो फिर सबूत है क्या? तो क्या आप ये चाहते हैं कि सभी लोगों को हम गैर नागरिक बनाते हैं? तो डॉक्यूमेंट किसी के पास एसआईआर के लिए नहीं है तो इसके सब डॉक्यूमेंट कहां से लेके आएंगे? तो देखो, मैं आपको बता दूं कि इसमें समस्या क्या है कि संविधान बन रहा था तो उस वक्त में ये बात कही गई थी कि बाबा साहब ने भी कहा था कि नागरिकता का इश्यू सबसे मुश्किल इश्यू रहा है, जिसमें हमारी प्रॉब्लम खड़ी की गई है। लेकिन तब ये माना गया कि जो भी भारत में पैदा हुआ है और भारत में रह रहा है, उस वक्त रह रहा है, उस वक्त सभी को भारत का नागरिक मान लिया गया था। लेकिन ये भी कर दिया गया था कि अगर पार्लियामेंट चाहे तो बाद में कोई लॉ बना करके नागरिकता के इश्यू को डील कर सकती है। तो तुरंत ही उस वक्त जमाने में तो भारत पाकिस्तान बढ़ रहा था, तो जो भी भारत में रह रहा है सभी को नागरिक, बिना किसी डॉक्यूमेंट के, बिना किसी उसके, नागरिक सबको मान लेगा, भारत में रहना होना चाहिए था। तो देखो, अब लेकिन बाद में क्या हुआ है कि इसमें कानून को चेंज किया गया है। इसमें नागरिकता कई तरीके से मिलती है। एक तो मिलती है जन्म के आधार पर, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। वो इसलिए इंपॉर्टेंट है कि हम जितने लोग इंडिया में देख रहे हैं सब जन्म के आधार पर यही पैदा हुए हैं, नागरिक हो चले। तो अब समस्या क्या आ गई कि राजीव गांधी की सरकार ने 1986 में लॉ को चेंज कर दिया, उस कानून को चेंज कर दिया, जन्म वाले को। जन्म पहले क्या था, जो अगर भारत में जन्म जिसका भी हुआ है तो वो ऑटोमेटिकली भारत का नागरिक माना जाता है। लेकिन राजीव गांधी ने क्या किया उस 86-87 में, उन्होंने कह दिया कि जो भी बच्चा पैदा हो रहा है उसके अलावा एक कंडीशन लगा दी कि उसके माँ या बाप में से कम एक भारत का नागरिक हो, ये कंडीशन लगा दी। फिर 2003 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, उसने वो चेंज कर दिया। उसने ये कर दिया कि अगर भारत में कोई पैदा हुआ है तो पैदा होने के अलावा ना केवल
उसके माँ या बाप में से एक भारत का नागरिक हो, बल्कि दूसरा भी जो बचा हुआ, जैसे अगर किसी बच्चे का जो फादर है वो भारत का नागरिक है, तो उसकी जो मदर है वो भारत में इलीगली नहीं आनी चाहिए, वो लीगली इंडिया में आई हो तब मानेंगे, नहीं नागरिक नहीं मानेंगे उसको। तो देखो डॉक्यूमेंट इकट्ठा करना बड़ा मुश्किल है। 1987 तक के जिनके डॉक्यूमेंट जो पहले पैदा हुए उनमें ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, 1987 के बाद जो पैदा हुए उनके लिए बहुत प्रॉब्लम है, क्योंकि वो डॉक्यूमेंट अपने फादर का सिटीजनशिप कहां से लेके आएंगे, और सिटीजनशिप नागरिक को डॉक्यूमेंट माना भी नहीं जाता, तो फिर देखो बात किया गया, लेकिन बर्थ सर्टिफिकेट को जो है वो कंसीडर करेंगे। इसके अलावा और डॉक्यूमेंट है जैसे कि पासपोर्ट कंसीडर, लेकिन वो प्रूफ नहीं है, कंसीडर करेंगे। आपने देखा होगा कि नागरिकता के संबंध में जब बंगाल में इतने नाम काट दिए गए, स्पेलिंग किसी की मिस्टेक है तो उसको नाम काट दिया गया। और भारतीय जनता पार्टी तो वैसे आप जानते ही है मुसलमानों को, दलितों के बहुत नाम वैसे ही काटना चाहती है जो उनको वोट नहीं करते हैं। तो नागरिकता का इश्यू तो इतना बड़ा है कि वोटर लिस्ट में नाम कटना तो कुछ भी नहीं है। नागरिकता छीनने का मतलब है आपको जो है यहाँ पर क्या घुसपैठिया बता देना। तो ये कितनी प्रॉब्लम, हम तो इंडिया वाले कह सकते हैं तो नेपाल का बंदा हो, ये पाकिस्तान से बाहर से आया हो, कुछ भी आरोप लगा सकते हो, कुछ भी लगा सकते हो। फिर आपके जितने भी राइट्स हैं, मतलब आपको ना राशन कार्ड मिलेगा, ना आपको सरकारी कोई और सुविधा मिलेगी, घर आने के लिए पैसा मिलता है, बहुत सहूलत नहीं मिलेगी, बाकी उसके अलावा क्या होगा। जब हम बाहर जाते हैं तो पासपोर्ट बताया जाता है ना, पासपोर्ट में लिखा होता है भारत का नागरिक। देखो ऐसा है, पासपोर्ट जब बनता है तो पासपोर्ट में बनने के लिए ये शर्त है एक कि आप भारत के नागरिक हो, इस बात की जांच भी होती है और जांच होने के बाद में फिर पासपोर्ट बनता है। दूसरी तरह पासपोर्ट और भी बनता है, जो भारत के नागरिक हैं नहीं है उनके लिए पासपोर्ट बनता है, वाला होता है ना? हाँ, लेकिन वो अलग होता है। लेकिन जो पासपोर्ट बनता है जो भारत के नागरिक के लिए बनता है, तब वहां जांच कर ली गई तो पासपोर्ट को फिर नागरिकता का सबूत क्यों नहीं माना जाना चाहिए, लेकिन सरकार ने मना कर दिया। कोर्टों का भी डिसीजन मैं बता रहा हूँ जी अलग लगाए हुए हैं। पहले क्या होता था डिसीजन को अलग थे, लेकिन पिछले कुछ सालों डिसीजन आ रहे हैं कि पासपोर्ट हो, चाहे आधार कार्ड हो, चाहे राशन कार्ड हो, चाहे आपका जो एपिक कार्ड हो, जो इलेक्शन वोटर कार्ड है, वो कोई नागरिकता का सबूत नहीं माना गया है। तो बहुत भारी समस्या एसआईआर से गंभीर समस्या शुरू होने वाली है। अगर भारत में ये शुरू कर दिया गया बनाना, एनआरसी रजिस्टर बनाना शुरू कर दिया गया, तो मैं आपको बता रहा हूँ एसआईआर तो कुछ भी नहीं है, नोटबंदी तो कुछ भी नहीं थी, उससे बड़ी लंबी लाइन और बहुत समस्या खड़ी होने वाली है। दलितों पर, वुमेन्स पर, SC ST OBC लोगों पर डॉक्यूमेंट वैसे भी नहीं है। लेकिन मैं एक बार बताता जरूर चलूं कि जो डॉक्यूमेंट आपके पास जो भी हैं, जैसे कि आपका बर्थ सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट जिनके पास में भी है, आपकी 10th की मार्कशीट अगर है, और डॉक्यूमेंट जितने उन डॉक्यूमेंट को सरकार कंसीडर तो करेगी, लेकिन हो सकता है कि वो कंसीडर ना करे। हमने ये भी देखा हुआ है कि आधार कार्ड को कंसीडर पहले नहीं किया गया था, जब बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा तो कंसीडर किया गया। एक बात और बताता चलूं मैं आपको कि भारत सरकार ने ये भी तर्क दिया है कि भाई हम तो जो है कोर्ट के ऑर्डर के हिसाब से कह रहे हैं कि कोर्ट भी मानती है इस बात को लेकर ये पासपोर्ट जो है वो नागरिकता का सबूत नहीं है। लेकिन मैं एक बात बताता चलूं कि जो जजमेंट आया एसआईआर वाला, वो जजमेंट हम उसके अगेंस्ट पहले ही भूल चुके हैं, वो जजमेंट गलत है कि एसआईआर को सही बता दिया उन्होंने, और उसमें जो है नाम रीड किए गए उनको सही बता दिया। लेकिन एक बात इंपोर्टेंट समझने की, उस जजमेंट में एक बात और क्या रखी है, मुझे क्या बताई गई है कि जो पासपोर्ट है वो पासपोर्ट जो है एक तरीके से उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि वो नागरिकता का सबूत है। लेकिन अब जो सरकार मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट जजमेंट को भी ढंग से नहीं मान रही है। मैं जजमेंट जब देखा तो उसमें मुझे एक लाइन मिली जो लिखा हुआ है कि जो राशन कार्ड है या जो आधार कार्ड है उनके लिए तो नागरिकता सबूत नहीं माना जा सकता, लेकिन ये जो कार्ड है, कौन सा पासपोर्ट कार्ड है, उसको नागरिकता का सबूत माना जा सकता है। तो अब देखो समस्या, देखो मैं बता रहा हूं आपको, ये तो सरकार किस आधार पर मना कर रही है कि पासपोर्ट नागरिक, देखिए ऐसा है, सरकार इसके आधार मना कर रही है कि पहले हाईकोर्ट की जजमेंट्स हैं, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट भी इस लाइट में पहले आए हुए हैं, जो कहते हैं कि नागरिकता का सबूत नहीं माना जा सकता, इसे ट्रैवल डॉक्यूमेंट है पासपोर्ट। इस तरीके से जो आधार कार्ड होता है वो आपका एड्रेस प्रूफ के लिए माना जा सकता है। जैसे आपके पास में क्या होता है, जो ड्राइविंग लाइसेंस कार्ड होता है वो ड्राइविंग करने के लिए आपके लिए माना जा सकता है, लेकिन आपको इसका मतलब ये नहीं कि वो जो बातें लिखी हुई है, जो एड्रेस वगैरह वो आपका प्रूफ है। तो देखिए मैं एक बात बताने की कोशिश इतनी सी है कि इसमें मैं एक बात और देख रहा था जो मेरे हिसाब से बड़ी इंपॉर्टेंट है कि अब ये बताओ कि अगर किसी के पास डॉक्यूमेंट का सीरियस प्रूफ बिल्कुल भी नहीं है, इलिटरेट हमारे बहुत सारे, हमारे पढ़े लिखे हमारे यहाँ मेरे ख्याल से 70% के 65% के आसपास है, बाकी के जो पढ़े लिखे नहीं उनके पास तो पूर्ण कुछ होगा ही नहीं। और बताओ कि जो सर्टिफिकेट होता है जन्म का कितने के पास है, जन्म का सर्टिफिकेट मेरे पास भी नहीं है। अगर मैं अपने आप को देखूं तो 2010 से पहले किसके होती, किसी के पास नहीं हुआ करता। तो उस स्थिति में लंबी लाइन लगने की समस्या है देश में इस वक्त, जो है एसआईआर से ज्यादा प्रॉब्लम खड़ी होने वाली है। अगर भारत सरकार ने दोबारा से जैसे असम में किया गया था, एनआरसी वाला काम किया गया था, सिटीजनशिप के सबूत मांगना शुरू कर दिया, तो मुझे लगता है कि 20-25-30% आबादी तो इस देश की सबूत दे नहीं पाएगी। दलित और मुस्लिम ज्यादा परेशान होंगे ना। मुस्लिम तो देखो परेशान होना तय है उनके लिए, तो भारतीय जनता पार्टी सरकार में मुस्लिमों के लिए परेशानी तो हमेशा चली रही है। हर जगह जो भी मामला आ रहा है उसमें मुसलमानों को परेशान किया जा रहा है।
इसमें भी मेन तो देखो, आप देखते रहे होंगे ना, भारतीय जनता पार्टी सरकार, अमित शाह जो भी बार बार कहते रहते हैं विदेशियों से भगाएंगे, जो बांग्लादेशी हैं यानी क्या क्या कहते रहते हैं, तो मुसलमानों के लिए तो ये बहुत प्रॉब्लम खड़ी करने वाला है। उनके लिए इसके लिए सबूत जुटाना, प्रूव करना, मैं बता दूंगा असंभव सा हो जाएगा ज्यादातर लोगों के लिए, क्योंकि डॉक्यूमेंट लोगों के पास होंगे नहीं, वो चाहे पूरी कर पाएंगे तो उस स्थिति में क्या होगा, उनको बाहर यहाँ से भगा दिया जाएगा। और सारे अधिकार जितने भी हैं उनके अधिकार जो संविधान देता है, जो नागरिकों के लिए होते हैं, जो गैर नागरिक के अधिकार हैं वो तो अलग बात होगी, जो नागरिक अधिकार वो छिन जाएंगे, तो ये बहुत बड़ी समस्या इसमें खड़ी होने वाली है। तो सर क्या लगता है, अगर पासपोर्ट भी नहीं है, आधार कार्ड भी नहीं है, वोटर आईडी कार्ड भी नहीं है, राशन कार्ड भी नहीं है, तो फिर आदमी क्या करेगा, क्या दिखाएगा? सरकार आखिर चाहती क्या है इसके लिए? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि सरकार ये चाहती है कि लोगों को परेशान करना। आप देख रहे होंगे कि नोटबंदी परेशानी हुई लोगों को, SCR ने परेशानी उन्हें खड़ी कर दी, तरह तरह की कोई भी कहानी लेके आते रहते हैं, लोगों को परेशान करते रहते हैं। ये लोगों को चैन से जीना देना नहीं चाहते। और फिर इसके आड़ में क्या देखते हैं कि जो लोग भारतीय जनता पार्टी के आइडियोलॉजी के खिलाफ हैं, भारतीय जनता के खिलाफ, पार्टी के खिलाफ बोलते हैं, विपक्षी पार्टी के लोग हैं या मुस्लिम है या फिर और लोग भी हैं, उन लोगों को कैसे इसके आड़ में परेशान किया जाए। अब एक बात बता दो मुझे कि जैसे SCR वाली बात हुई, आपने देखो जजों की भी SIR या CNRC क्यों करवाना चाहती है सरकार, क्या है इसके पीछे? देखिए, मेन पंसा तो ये है कि जो लोग हैं वो लोग या तो भारतीय जनता पार्टी के हिसाब से चलें, भारतीय जनता पार्टी के साथ चलेंगे तो उनका नाम जुड़ जाएगा। ये घुसपैठिया बड़ा मुद्दा है देश में सर। घुसपैठिया एक मुद्दा है, इसमें कोई डाउट नहीं है, घुसपैठिया मुद्दा है। लेकिन उसके अलावा भारतीय जनता पार्टी की सरकार घुसपैठियों के अलावा जो लोग उनकी विचारधारा से सहमत नहीं है भारतीय जनता पार्टी की, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बोलते हैं या उनका भारतीय जनता पार्टी की नीतियों में विरोध करते हैं, उनको ही वह सबक सिखाना चाहती है। और इसकी आड़ में वो उनको गैर नागरिक घोषित कर सकती है, जैसे SCR में उन्होंने गैर वोटर घोषित कर दिया, और उनके सारे अधिकार छीन सकते हैं। तो इसके दबाव में आकर के लोग भारतीय जनता पार्टी की आइडियोलॉजी को सहमत हो जाएं और भारतीय जनता पार्टी को जैसे कहे वो कहे। और जो विरोध हम देख रहे हैं, जो लोग थोड़े बहुत कर रहे हैं वो विरोध करना बंद कर दें, उनका उद्देश्य मुझे ये लगता है।